कराची में जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये दहशतगर्दी का हमला है और दहशतगर्द एक्टिव हैं। गुज़िश्ता कई अरसे से, यानी अगर मैं कहूँ कि 2-3 हफ्ते से कराची और सिंध में दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और इसमें जो दहशतगर्दों का फोकस है, टारगेट है, वो रियासती इदारे हैं, रियासत के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये रियासत पर हमले हो रहे हैं। आज जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है ये रियासत पर हमला है पाकिस्तान की। ये पहले जो दहशतगर्दी होती थी इस मुल्क में वो आम लोगों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बाज़ारों में कभी धमाके हो जाते थे, कभी और जगहों पे धमाके हो जाते थे, लेकिन अब जो स्पेसिफिक दहशतगर्दी है वो रियासत के ख़िलाफ़ हो रही है। तो रियासत को जाहिर है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और वो ले भी रहे। लेकिन बात यह है कि आप दहशतगर्दी इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी मुल्क से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है रियासती इदारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता दिनों, और दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो गए। दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में होते थे, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ख़ास तौर से कराची में नहीं होते। अब उस दहशतगर्दी का वो जो फ्रीक्वेंसी है वो टूट गई है। ये बात सही है, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस है इसमें रियासती इदारे या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने वाले इदारों की। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये है कि रियासत जो अमल कर रही है उसमें बड़ा महदूद है मामला। यानी वो दहशतगर्दी तो काबू पा लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, वो किसी न किसी शक्ल में दोबारा उभर के सामने आ जाती है। इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, कहीं मामला ऐसा है कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि दहशतगर्दी एक बार फिर शुरू हो चुकी है, तो इसके क्या असबाब हैं? असबाब यही है ना, मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा हूँ, असबाब ये हैं कि रियासत ने दहशतगर्दों को ख़त्म किया, बड़ी हद तक उस पर काबू पा लिया, लेकिन रियासत दहशतगर्दी के असबाब पर काबू नहीं पा सकी। जो रियासत का काम है, रियासत को एड्रेस करना चाहिए कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। एक तो इसके अंदर इन्वॉल्व है इंटरनेशनल फैक्टर, उसको आप माइनस कर ही नहीं सकते, इंडियन फैक्टर को माइनस कर ही नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारी दूसरे मुल्कों के स्टेक्स हैं, उनके लोग यहाँ पर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं, इसको आप माइनस कर ही नहीं सकते। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो जो इस माशरे में, यानी हमारे माशरे में जो नज़रअंदाज किए गए तबकात हैं, जिनके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, आपको वो हक देना पड़ेगा। अगर आप वो हक नहीं देंगे तो आप मुमकिन है कि आर्जी तौर पर दहशतगर्दी रोक लें, लेकिन ये फिर किसी न किसी शक्ल में दोबारा उभर के सामने आएगी। और उनको यूज़ करते हैं, यानी उन दहशतगर्दों को जो कि अपने हुकूक की जंग बाज़ाक़त लड़ रहे होते हैं बज़ाहिर, तो उनको ये यूज़ करती हैं इंडियन फोर्सेज, उनको यूज़ करती हैं इंटरनेशनल फोर्सेज हमारे मुल्क में, या दुनिया के किसी भी मुल्क में इसी तरह होता है। तो आप जब तक लोगों के हुकूक नहीं देंगे, जो नज़रअंदाज किए गए तबकात हैं या जिनके हुकूक गस्ब किए गए हैं वो तबकात हैं, उनके हुकूक का वापस नहीं करेंगे, ये किसी न किसी शक्ल में दहशतगर्दी होती रहेगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज पर हमला ये रियासत पर हमला है। इससे पहले भी आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो दहशतगर्द हैं उनका डायरेक्ट टारगेट अब रियासत है और रियासती इदारे हैं, तो उनके खिलाफ वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये रियासत का फिर फर्ज है कि वो अगर दहशतगर्दों को ख़त्म करे तो साथ साथ दहशतगर्दी के असबाब भी ख़त्म करे। आपके ख्याल में दहशतगर्दी में कौन मुलव्विस है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इस दहशतगर्दी में इंडियन फोर्सेस भी हो सकती हैं, इंडियन रॉ भी हो सकती है, जो लोकल एलिमेंट है वो भी इसके अंदर, उसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, उसको माइनस नहीं कर सकते, लोकल एलिमेंट भी है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब तक असबाब आप ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती। आप आर्जी तौर पर रोक तो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते।